नमोच्चरणमुभि सभ्यसागुणं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्ठा शेषदूषकं कातन्तरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री शरवण महाराज की जय हो। आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य गुरुवर शिक्षक विश्रुत सागर जी महाराज की जय हो। इस प्रकार अब यहाँ मुनि प्लस आम और साधु प्लस आम, ये क्या है? षष्ठी का बहुवचन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या है, मुनि, ये आम आए ना, तो पहले सूत्र लगता है आमी चानु। कौन सा लगता है? आमी चानु। यह है 147 नंबर का सूत्र। तो इससे नु का आगमन हो जाता है। किसका? नु का आगमन हो गया। और ये आम मकार, ये हलंत है, ठीक है। आमी चानु से ये हो गया 147 आमी चानु, ठीक है। यहाँ साधु प्लस यहाँ भी, और यहाँ नु का आगम किया, और आम 147 सूत्र से। अब यहाँ पे आम हुआ। अब यहाँ यही किया जो ये उकार का अनुबंध हो जाएगा। क्या है? अनुबंध लोप हो गया। ये इसको बोलेंगे अनुबंध लोप, ठीक है। ये हो गया अनुबंध बंध लोप। जब अनुबंध लोप होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा मुनि प्लस नाम, बन गया। और ये साधु प्लस, इसको प्लस ही अभी रहने दो इसको, यहाँ पर मुनि था, इसको नाम, और यहाँ साधु प्लस नाम, ठीक है। ये मिल गया। अब यहाँ पर एक आगे सूत्र 170 नंबर वाला है, वो आता है दीर्घमामी सनौ। दीर्घमामी सनौ, यहाँ दीर्घमामी सनौ का अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं। नु परक आम परे होने पर, नु परक आम परे होने पर, ये नु है, उसके बाद आम आ रहा, परे यानी आम होने पर, नाम्यांत लिंग के, नाम्यांत लिंग को दीर्घ होता है। नाम्यांत जो है नामी, नाम्यांत क्या है? नामी। ये इकारांत नामी है और उकारांत नामी है। और नामी कौन कौन से होते हैं मालूम है? आ को छोड़ दो, बाकी जितने स्वर हैं वो सब नामी होते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ करना है, तो यहाँ मुनि नाम क्या हो जाएगा? सूत्र नंबर लग गया ये वाला 170। दीर्घ मामी सनौ, यहाँ साधु बड़ा बन जाएगा उकार, इसको क्या हो गया? उकार, और नाम, तो ये हो गया 170 नंबर सूत्र। तो यहाँ पे बन गया क्या? मुनि नाम और साधु नाम, ठीक है। ये बन गया, यहाँ पर आ चुका। अब यहाँ पर आगे अपन बताते हैं। यहाँ एक नोट दिया है, यह सूत्र 149 नंबर पर आ चुका है, परंतु वहाँ ह्रस्व ह्रस्वांत को दीर्घ होता है, यहाँ नाम्यांत को दीर्घ होता है। वहाँ ह्रस्व को दीर्घ कर रहे थे, यहाँ नाम्यांत को दीर्घ कर रहे हैं। ह्रस्वांत के कथन से नाम्यांत का विग्रहण हो जाता है, ठीक है। अतः यह सूत्र यहाँ पर दिया था, ठीक है। आगे बताते हैं जो आने वाला है सूत्र, मुनि और साधु की सप्तमी विभक्ति के एक वचन के आने पर अपन सप्तमी में आते हैं। अभी तक तो अपन ने ये षष्ठी बहुवचन तक था, और सप्तमी बहुवचन में, सप्तमी एक वचन में, बहुवचन नहीं करना, ये सप्तमी एक वचन, ठीक है। एक वचन में सबसे पहले
विभक्ति आती है, कौन सी? गीं। कौन सी आती है? गीं। दोनों में गीं। गीं विभक्ति के आने पर अब यहाँ पर इकार उकार, पहले अपन ये 23 नंबर सूत्र लगा देते हैं। मुनि मुन प्लस ई, ठीक है, ये हो गया गीं। और साधु प्लस साधु का यहाँ निकालते साध प्लस ऊ और गीं। अब ये सूत्र अपन यहाँ लगता है 170 नंबर का। गिरौ सपूर्वः, क्या बोल रहे हैं? गिरौ सपूर्वः। अग्नि संज्ञक से परे गी के स्थान पर पूर्व स्वर सहित औ आदेश होता है। सीधा है, इस गी के स्थान पर, ये गी लिखा ना, ये गी, इसके स्थान पर औ आदेश हो गया। दोनों जगह क्या हो गया? औ आदेश होगा। क्या बोल रहे हैं? अग्नि संज्ञक, ये अग्नि संज्ञक है, ठीक है। अपन पहले बता चुके हैं कि औ से आके जितने भी विभक्तियां वो सब अग्नि संज्ञक बन जाती हैं। तो अग्नि संज्ञक होने के कारण अग्नि से परे गी के स्थान पर पूर्व स्वर सहित औ आदेश होता है। पूर्व स्वर कौन सा था? ये, ठीक है, ये पूर्व स्वर सहित औ आदेश हो गया। तो अपन बनते हैं, इसको बनाते हैं औ। मुन था और यहाँ औ मिल गया, क्या मिल गया? ये औ, तो बन गया मुनौ, ठीक है। 170 नंबर सूत्र से ये हुआ था। और ऐसे यहाँ पर साधु का था साध प्लस ये हो गया औ, ये हो गया 170 नंबर सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर औ होने के कारण यहाँ मुनौ हो गया और साधौ, क्या बन गया? मुनौ और साधु। अब ये द्विवचन आपको हम पढ़ा ही चुके हैं, ये सप्तमी का एक वचन हो गया। अब अपन बहुवचन को भी देखते हैं। बहुवचन में सुप विभक्ति आती है। कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। बहुवचन आने पर यहाँ पर सुप विभक्ति आ गई। कौन सी आ गई? सुप। सुप, ठीक है। सुप विभक्ति आने पर सबसे पहले ये पा का जो है अनुबंध लोप हो जाता है। अनुबंध लोप दोनों का हो गया। जब पा का अनुबंध लोप हो गया तो सु बचा, ठीक है। मुनि प्लस सु, सु और साधु प्लस सु। अब जब इधर सु सु दोनों में आए, ये सकार है, ये भी सकार है। तो अपन 150 नंबर सूत्र पढ़ चुके थे। नामी कर परहा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीयान शांतरोपी। ये 150 नंबर सूत्र था। सकार के स्थान पर, इस सकार के स्थान पर ये शकार होगा, इस सकार के स्थान पर ये शकार होगा। उकार वही रहेगी जो पुरानी थी, ये। तो यहाँ बन जाएगा साधु शु, और यहाँ बन जाएगा मुनि शु, ठीक है। ये 150 नंबर सूत्र, 150 नंबर सूत्र है, दोनों जगह लग जाएगा। तो बन जाएगा मुनीषु और साधु सु। मुनि और साधु के जो आपने रूप सिद्ध किए हैं, इसमें आपको कुछ सूत्र याद कर लेना। जैसे समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, ये पीछे वाले सूत्र सब बता रहे हैं, और साथ में अभी जो पढ़ा है। व्यंजन मस्वरम परवर्णयित, ये 25 नंबर सूत्र है। इवर्णेयम
सवर्णे न च परोलोप्या, ये 44 नंबर सूत्र है। बमुवर्णा ए ऐ ओ औ रेप्सो विसर्जनीया, आमंत्रणसी समुद्धि, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या सिरलोपम, आमी चानु दीर्घ मामी सनौ, नामी कर्परा प्रत्यय विकारागमस्था, सिह सम नु विसर्जनीयांतरोपी, ये 150 नंबर सूत्र है। इदुदग्नि 161 नंबर है। औकार पूर्वम 162 है। इधर इरे दुरुजसी, ये 163 नंबर सूत्र है। संबद्धो च, ये 164 नंबर है। अग्नि रमोकारा 165 नंबर सूत्र है। ससोस्कारा सस्य नो स्त्रियाम, ये 166 नंबर है। फिर अस्त्रियम टाना, ये आपको सूत्र पढ़ना है। गी और गसी गसुर लोपश्य, गिरौ सपूर्वा, इस प्रकार 171 सूत्र तक आपके हो गए और जो सहायक सूत्र थे वो बता दिए। अब यहाँ पर मुनि शब्द के रूप आप इकट्ठे आप देख लेंगे, यानी मुनि, मुनि, मुनियः। फिर संबोधन में हे मुनि, हे मुनि, हे मुनियः। द्वितीय विभक्ति है मुनिनाम, मुनि, मुनि, मुनीम। तृतीय विभक्ति में एक वचन में आएगा और पूरे में देखते हैं, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। चतुर्थी में मुनि, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी में मुनि, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। षष्ठी भी वही है, मुनिः और मुनियो, मुन्यो, मुनीनाम। और सप्तमी विभक्ति में मिनौ, मुनौ, मुन्यो, मुनीषु। इस प्रकार आपने यहाँ पर ये मुनि के रूप देखे। इसी प्रकार आपको साधु के रूप जो अपन ने साथ में बनाए वो देखना है। वहाँ पर प्रथमा में आएगा साधु, साधु, साधवः। संबोधन में आएगा हे साधो, हे साधु, हे साधवः। द्वितीय में आएगा साधुम, साधु, साधून। तृतीय में आएगा साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी में साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। और पंचमी में आएगा साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी में साधो, साधुवो, साधुनाम। सप्तमी में साधौ, साधुवो, साधुषु। इस प्रकार अग्नि, गिर, गिरि, रवि इत्यादि शब्द के रूप जानना चाहिए। मुनि की अपेक्षा सखी, पति, कति, त्रि, द्वि, पंथी, मंथी, भिक्षु शब्दों में कुछ अंतर है।